ड्रामा सीरियल रहा होगा। कहती कहती है शक तो कर ही रहा होगा, आखिर शोहर है उसका। तमन्ना बेगम कहती है अगर शक कर रहा था तो बहुत बेहतर है। मैं भी यही चाहती हूँ कि उन दोनों की लड़ाई हो और वो घर छोड़कर हमारे पास आ जाए। शहाबुद्दीन के साथ भी वो बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगी। जिस तरह की मैंने उसे बातें सुनाई है ना, मुझे नहीं लगता कि वो उसके बाद शहाबुद्दीन साहिब को मुंह भी लगाएगी। तमन्ना बेगम के ऊपर भी बहुत ज्यादा बुरा वक्त आने वाला है। आने वाले वक्त में सरमद उसे नहीं छोड़ेगा। जब टाइम के ऊपर उसे दिलावेज लाकर नहीं देगा तो वो घर में आ जाएगा। सरमद को बेचैन देखकर तमन्ना बेगम उससे कहती है कि आप कुछ बेचैन लग रहे हैं मुझे। गुस्से में आकर तमन्ना बेगम को कहता है हम आपको बता रहे हैं हमें वो लड़की चाहिए। अगर वो हमें लड़की ना मिली तो फिर ना कहना आपके साथ बुरा हो गया। घर में परेशान देखकर सिकंदर और सिकंदर की मां फैसला करेंगे कि दिलावेज को इस बार घर लेकर जाया जाए ताकि वो अपने घर वालों के साथ मुलाकात करे, अपनी अक्का बी के साथ भी उसका जहन अच्छा हो जाए ताकि वो दोबारा से खुश हो जाए। हमें लगता है कि दिलावेज परेशान है। सिकंदर फैसला कर लेता है कि वो शाम को उसे घर लेकर जाएगा। जैसे ही वो उसे घर लेकर जाता है तो खुद वापिस आ जाता है। फारिया पीछे पीछे आती है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। दिलावेज आखिरकार शहाबुद्दीन साहिब के साथ मुलाकात कर ही लेती है और उनके साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती क्योंकि उन्होंने उसकी मां सितारा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया हुआ। दिलावेज कहती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मां की कब्र कहाँ है। यहाँ तक कि उनके बारे में भी पूछने की कोशिश करती है लेकिन आगे से शहाबुद्दीन साहिब उसे हौसला देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मैंने सितारा के साथ बुरा नहीं किया, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करता था लेकिन एक खतून ने मेरी और उसकी खुशियों को तबाह कर दिया। उस खतून का ना तो नाम बताएगा और ना ही कुछ। वो खतून तमन्ना बेगम है जिसने सितारा की जान ले ली। उसका गला घोट कर वहीं पर बेड पर उसे मार ही दिया, उसकी सांसें बंद कर दी। उधर दिलावेज बहुत ज्यादा परेशान है, रो रही है, चिल्ला रही है अपनी माँ को लेकर। परेशान है कि वो क्या करे। तमन्ना बेगम भी उसे कॉल करके कहती है कि डेरे पर चक्कर लगाओ ना, इतने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे घर ही आ जाऊं। लेकिन आगे से दिलावेज कहती है कि नहीं नहीं, मैं हम खुद ही आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। अक्का बी को भी सारी की सारी हकीकत बता देती है। दिलावेज कहती है कि अक्का बी आपको पता है मेरी माँ की खबर वहाँ तमन्ना बेगम के डेरे के ऊपर है, वहां पर हम गए थे, मुझे सब कुछ बता दिया उन्होंने कि दिक्के मार कर मेरी माँ को इस हवेली से निकाला गया था। इस हवेली में उसे किसी किस्म की इज्जत नहीं दी गई। लेकिन अक्का भी दिलावेज को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो औरत तुम्हें गलतफहमी का शिकार कर रही है, उसकी बातों में मत आओ। आने वाले वक्त में दिलावेज और सिकंदर एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं क्योंकि दिलावेज अपनी ही गलतियों की वजह से डेरे के ऊपर चली जाएगी और वहीं पर रहना शुरू कर देगी। सरमद तो दिलावेज के साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश करेगा। के बाद दिलावेज को समझ आ जाएगी कि वो बिल्कुल गलत जगह के ऊपर आ चुकी है, वो जगह उसके काबिल नहीं है। फारिया भी पीछे पीछे पड़ेगी सिकंदर के, लेकिन सिकंदर हाथ ना आएगा फारिया के। सिकंदर को ये दुख खा जाएगा, उसको दिलावेज की बहुत ज्यादा याद आएगी लेकिन उसके पास दिलावेज ना होगी। लेकिन इस बार शहाबुद्दीन भी तमन्ना बेगम को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने दिलावेज और शहाबुद्दीन के दरमियान बहुत ज्यादा गलतफहमियां पैदा कर दी हैं। आने वाले वक्त में तमन्ना बेगम का बहुत ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है और कशान का भी। शहाबुद्दीन साहिब कशान को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कशान ने भी दिलावेज को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया है। लेकिन आप सभी दोस्त तमन्ना बेगम और कशान का क्या अंजाम देखना चाहते हैं और दिलावेज और सिकंदर को कौन कौन खुश देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।